तो आज हम इस वीडियो में रियल नंबर 10th का जो रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट है उसके क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके अंदर हम देख रहे हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव और इंटीजर्स को हमने सोल्व करना है कि उसकी एक फॉर्म होती है, उस फॉर्म में उसको प्रूफ करना है, जो कि है 2q और 2q+1। ये जो है पहला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे शो दैट पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q+1। यानी एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इस फॉर्म में होगा और एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है 2q की फॉर्म में होगा। ये हमने प्रूफ करके दिखाना है। तो धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक, और q जो है कोई एक इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर है, पूर्णांक है 1 2 3 4 5 और ये पॉजिटिव ही है। जैसे नंबर लाइन होती है हमारी, नंबर लाइन में ये जैसे मैंने बनाया है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो हमें जो चाहिए वो पॉजिटिव वाले चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले में 1 2 3 4 ये है। तो मैंने पहले क्या है, इवन का एग्जांपल लिया है सम का। तो सम में हमारा नंबर है 2 4 6 8, ये सम है और ये पॉजिटिव है इवन इंटीजर। तो मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ 2 × 1 2 × 2 2 × 3 और 2 × 4। और अगर मान लेते हैं ये 1 2 3 जो 4 यही चेंज हो रहा है, इसको मैं क्यू लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन जनरल फार्मूला क्या बन रहा है इस पूरे के लिए, 2q, वेयर q इज 1 2 3 4 5 सो ऑन, जो भी हम आगे करते हैं। तो यानी कि सारे के सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, 2q की फॉर्म में। ऐसी ओड के लिए चेक कर लेते हैं हम, ओड विषम के लिए। तो विषम क्या होता है हमारा 3 5 7 9। इसको कैसे करेंगे, 3 को 2+1 2+1 और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1। 4+1 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2 + 1। 7 6+1 6 को 2 × 3 + 1। 8 + 1 9 और 8 को मैंने लिखा है 2 × 4 + 1। अब पैटर्न चेक करते हैं, तो पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, ये वाले जो नंबर है ये चेंज हो रहे हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं क्यू, और बाकी तो सारा सेम ही है। तो जनरल क्या बन रहा है इसकी इक्वेशन का फार्मूला 2q+1। क्यू इसलिए लिया है क्योंकि हमारा यहाँ पे इंटीजर ही क्यू है, एम भी हो सकता है, एम पी एन हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, कुछ भी। तो मैंने क्यू लिया है, तो ये हो गया। और क्यू हम डिफाइन कर लेते हैं वेयर क्यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन, जो भी होगा। तो ये आ रहा है हमारा कि 2q+1 की फॉर्म में ओड इंटीजर्स है और 2q की फॉर्म में इवन इंटीजर्स है। अब जो क्वेश्चन है हम उसको सोल्व करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको हमने करा है। तो हमने देखा कि जो इंटीजर्स है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स और पॉजिटिव और इंटीजर्स जो है वो इस फॉर्म में हमेशा होते हैं। तो अब हमें इसे शो करना है मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली शो करने के लिए हम एक यहाँ पे एक जनरल फॉर्म है a = bq+r, और r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन b है। तो ये जो फॉर्म है वो इससे कंपेयर अगर हम करते हैं तो इससे हमें a b की वैल्यू, तो a तो हमारा लेट करेंगे इंटीजर्स जो भी है, जो क्वेश्चन में दिया है वो कुछ भी हो सकता है, उसे हम लेट करेंगे। तो लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी माना ए धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जो हम सोल्व करेंगे। उसके बाद क्या है bq+r, तो बी भी फाइंड करना है। तो b अगर इस कंपेयर करते हैं इक्वेशंस को, तो ये है हमारा ए तो इंटीजर्स है, 2q+1 तो यानी bq+1, यानी ये r1 हो गया, b जो है वो 2 है तो b यहाँ पे 2 आ रहा है। इसको अगर करते हैं तो इसमें अगर मैं इसको इक्वल +0 कर देता हूँ, कुछ नहीं है तो 0 होगा। तो इसको अगर कंपेयर करते हैं तो इसमें b कितना आ रहा है 2। तो यानी कि b क्या होगा हमारा, b हमेशा जो फॉर्म में मल्टीप्लायर होगा नंबर या कांस्टेंट वो होता है हमारा b। तो यहाँ पे हमारा b डिफाइंड हो गया b = 2, तो b निकल गया। उसके बाद हम r डिफाइन करते हैं। r डिफाइन करने के लिए क्या रहा है, लेस देन है b से और ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से। तो r को डिफाइन करते हैं वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, b क्या है हमारा 2, तो ये हो गया। तो इससे हमारे को r की वैल्यू मिलती है, r इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 लेस देन 2 है, तो यानी कि 2 नहीं आएगा, 2 से छोटा आएगा, 2 से छोटा क्या है 1। तो r की जो वैल्यू है मेरे को मिल गई, r इक्वल टू क्या है 0 और 1। तो ये जो इक्वेशन है इसकी फॉर्म में मैं वैल्यू पुट करूँगा।
तो इंटीजर्स जो लेट करा है हमारा वो क्या है a, तो a जो इक्वल होता है b q प्लस r की फॉर्म में होता है। तो इंटीजर्स a है तो a को मैं सोल्व करता हूँ। तो पहले मैं रखता हूँ r इक्वल टू 0, तो a आ जाता है हमारा 2q प्लस 0, ये आ रहा है। फिर r लेट कर लेते हैं 1, ठीक है। तो a इक्वल टू 2q प्लस r कितना है 1, ये छोटा सा क्वेश्चन। तो r इक्वल टू 0 पे ये आ रहा है हमारा, r इक्वल टू 1 पे ये आ रहा है। तो अब इसे अलग बताना था हमें। तो a जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर जो है दोनों की फॉर्म में आ रहा है। ये हमारा इवन है और ये हमारा ओड है। तो इवन पर हमारा ये इस फॉर्म में होता है, ओड पे इस फॉर्म में आता है। तो यही इसने कहा था, हमें प्रूफ करना था। इवन जो है वो क्या होगा 2q की फॉर्म में, और ओड जो है किसकी फॉर्म में होगा 2q प्लस 1, और ये उसी की फॉर्म में आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते, यहाँ पे हो गया। तो इवन के लिए हम लिख सकते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ a इज 2q, अगर a जो है 2q है, a जो है 2q है तो 2q है, देन a इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। अगर a इक्वल टू 2q ले लेते हैं तो हमारा a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी धनात्मक सम संख्या। इफ a इक्वल टू 2q प्लस 1 देन a इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ये लाइन हमने लिखनी है, बस यहाँ ख़त्म। तो पॉजिटिव यानी कि यदि, यहाँ यदि लिखोगे, यदि a इक्वल टू 2q है, फिर a एक धनात्मक सम पूर्णांक है। और यहाँ भी वही लिखोगे, यदि a इक्वल टू 2q प्लस 1 है तो a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे विषम पूर्णांक आ जाएगा, और ये पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो इस रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन लिया है, शो एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब पॉजिटिव है, धनात्मक है। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि इवन है या ओड है, और इन द फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, इनमें से कोई भी एक फॉर्म में होगा। तो मैं इसको सीधा प्रूफ करूँगा, और जैसे हमने करा था ये इसी की फॉर्म में हमने रखना है। और q जहाँ पे सेम इंटीजर है, तो लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर लिया मैंने, कोई यहाँ नहीं है। तो अगर एक होता तो मैं यहाँ लिखता इवन, अगर ओड होता तो ओड। तो पॉजिटिव इंटीजर था तो पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया। अब सेम b डिफाइन करते हैं और r डिफाइन करते हैं। तो b हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल क्या है 3q। तो यहाँ पे b जो है हमारा वो क्या है 3। r डिफाइन करते हैं, r जो है लेस देन 3 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इससे हमें r की वैल्यू निकलती है, r जो हमारा आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0, 1, 2, लेस देन 3 है तो लेस देन 3, तो 2 है 3 नहीं होगा। अब हम एक एक r की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते रहते हैं। a जो था हमारा bq प्लस r था, r की जगह वैल्यू पुट करते रहेंगे, b की जगह वैल्यू डिफाइंड है हमारी, और हमारा आ जाएगा सिंपल। क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं है तो ये तो हमें सारा करना पड़ेगा। तो पहले हम ले लेते हैं r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू b हमारा 3 है, 3q प्लस 0 यानी कि 3q आ गया। r इक्वल टू 1, a इक्वल टू 3q प्लस 1, r इक्वल टू 2, a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो ये सारे फॉर्म आ गए हमारे, ये सारे फॉर्म निकल आए, जो क्या है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। 0, 1, 2 पॉजिटिव, रिमाइंडर जो है उसका 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स में आ गया। अब इसने कोई कंडीशन नहीं दी थी इवन ओड की। अगर इवन बोल देता तो फिर हमें ये वाला और ये वाला लिखना पड़ता, ये और ये लिखेंगे बस, और उसके बाद लाइन लिख देंगे इवन के लिए जो पीछे मैंने लिखवाया। और अगर ओड बोलेगा तो करना सेम सारा है, बस फिर मैं ओड की लाइन लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि 1 ओड होता है, क्योंकि कोई भी अगर 3 से डिवाइड हो रहा है कोई भी नंबर, मान लेते हैं 6 कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, सिंपल पता है हमें, और जिसका रिमाइंडर क्या आता है 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, ठीक है।
तो 7 ले लेता हूँ, तो 7 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो रिमाइंडर 1 आ रहा था, यानी ये ओड उसके लिए क्या पॉजिटिव इंटीजर 1 वाला रिमाइंडर है। ऐसे ही तो इसने कहा पॉजिटिव इंटीजर रिमाइंडर जो होगा कभी 0 1 2 3 4, और भी हम कर सकते हैं। यहाँ तो 2 तक ही जाएगा, 3 तक, 3 से ज़्यादा जा भी नहीं सकता। तो यानी इसका रिमाइंडर जो है 2 ही रहेगा, 2 से ज़्यादा रिमाइंडर रहेगा ही नहीं, 3 रहेगा, 3 पे तो रिमाइंडर होगा ही नहीं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 9 ही ले लेते हैं। 9 है तो 3 मल्टीप्लाई 3, सॉरी रिमाइंडर मेरे को 3 चाहिए कोई भी, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उसे हम एक स्टेप आगे करना पड़ेगा, 9 को कहते हैं। तो अगर जैसे मान लो डिवाइड कर रहा हूँ मैं 9 को 3 से, तो मैं एक पहले कर लेता हूँ, पूरा नहीं करता, तो ये आ गया मेरा 6, 2 पे करा मैंने, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 3 रिमाइंडर आ रहा है, 3 रिमाइंडर का मतलब क्या है, 3 तो डिवाइड होता ही है, तो यानी ये पूरा डिवाइड होगा, तो 3 से ज़्यादा 3 तो आएगा ही नहीं रिमाइंडर में, तो लेस देन बी हमें यही बताता है कि इससे ज़्यादा उसका रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। तो रिमाइंडर की फॉर्म जो है 0 1 और 2 है, 3 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये पता चल जाता है इक्वेशन में, कोई इक्वेशन अगर आती है तो बताइए कि इसका रिमाइंडर की फॉर्म किस फॉर्म में होगा, तो उसकी बी की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि रिमाइंडर जो है कहाँ तक जाएगा। तो इसमें 3 था, तो रिमाइंडर जो है 2 तक ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड, एक और क्वेश्चन लिया मैंने, तो यहाँ पे सेम वही है, शो दैट एनी पॉजिटिव, अब यहाँ पे ओड है, ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q + 1 4q + 3, तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इसकी फॉर्म में। तो अब हमने यहाँ पे क्या है ओड वाले लेने हैं, क्यू डिफाइंड है यहाँ पे सेम, तो लेट सेम करता हूँ, लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, माना ए धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। फिर इसके बाद वही हम करेंगे, बी डिफाइन करेंगे, ए डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे बी जो होगा हमारा, बी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे बी क्या मिलेगा 4। उसके बाद डिफाइन करना है आर, आर बी से रिलेटेड होता था, इक्वल टू ग्रेटर देन 0 लेस देन 4, तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 0 1 2 3, 4 लेस देन है, तो यानी रिमाइंडर 3 तक जाएगा, 4 आएगा तो नंबर वैसे ही डिवाइड हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 4 बच रहा है तो उसका, तो 0 1 2 3 रिमाइंडर बचेगा जो भी 4 से डिविजिबल है, तो इनका रिमाइंडर यही बचेगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं, सबके लिए कर लेते हैं। अगर पर्टिकुलर इसी के लिए करना है, सॉरी यहाँ पे हमने लेट भी करना पड़ेगा, लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर लेट किया था, अब यहाँ पे हमारा ओड है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखना भूल गया, लेट ए बी द पॉजिटिव ओड इंटीजर, तो यहाँ पे ओड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम ओड ले रहे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वही ऐड कर लेना हमने। तो अगर ओड का है तो हम आर की वैल्यू ओड में 1 3 रख के सोल्व कर लेते हैं, नहीं तो हम सारा कर सकते हैं, सारा कर लेते हैं, सिंपल सा वैसे ही है, आर इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो इक्वेशन के अंदर, सॉरी पहले इक्वेशन लिखते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इक्वल टू 0, ए आ गया हमारा 4q + 0, आर इक्वल टू 1, ए आ गया 4q + 1, आर इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 2 के लिए करते हैं, ए इक्वल टू 4q + 2, आर इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 4q + 3। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा 3 तक। बट हमें पता है कि जो हमें फॉर्म जो चाहिए ओड चाहिए, तो ओड इंटीजर्स वाले चाहिए, तो ए इज odd integers, sorry positive integers लिख लेना, a is a positive odd integers, then a equal to 4q + 1 and 4q + 3, hence a equal to 4q + 1 and 4q + 3। तो इस फॉर्म में होगा, क्योंकि हमने कौन सा लेना है, a जो है हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो a जो है हमारा धनात्मक, a पॉजिटिव इंटीजर्स है,
जो भी ओड का है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि ओड वाले कौन से हैं, 4q+1 और 4q+3। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है विद NCERT की बुक में वो आप कर सकते हो। सारे के सारे इसी फॉर्म में होंगे और सबको ऐसे ही सोल्व करना है।